हेलो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले यहाँ से बात करते हैं कि पटवारी के लिए क्या क्या ज़रूरी है। जो चीज़ें हम इसमें कवर करेंगे वो है पटवारी की वैकेंसीज, कितने पद कहाँ कहाँ हैं, कैसे कैसे खाली हैं, कैसे आवेदन कर सकते हैं और कब आवेदन चालू होते हैं। इसके बाद अगर और कोई भी आपको डाउट लगे बीच में तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। मैं आगे चल करके आगे की वीडियो में आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा। चलिए देखिए, अगर हम इसकी फ़ीस की बात करें पटवारी की शुरुआत में अगर देखी जाए तो ये है जनरली हमारे 500 रुपये है अनारक्षित अभ्यर्थियों के, मतलब जो जनरल और EWS कैटेगरी वाले हैं उनकी जो फ़ीस है वो 500 रुपये की सब रखी गई है। इसमें पोर्टल शुल्क भी रहेगा 60 रुपये से। अगर आप देखते हैं तो ये ऑनलाइन से पे करने वाले हैं, उसमें 60 रुपये का पोर्टल शुल्क लगेगा, और अगर आप डायरेक्टली पे करते हैं लॉगिन करके MP ऑनलाइन पे तो 20 रुपीज़ का चार्ज लगेगा, मतलब 560 560 रुपीज़ और 520 रुपीज़ के समथिंग आने वाले हैं। अब ये बात तो ही अपनी डेट तो समथिंग अभी आपको पता ही है कि 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होगा, मतलब अगले साल में 1 महीने है। अभी नवंबर चल रहा है, दिसंबर अभी पूरा है, और इसी के हिसाब से आगे जो पेपर स्टार्ट होने वाले हैं वो 15 मार्च से। तो कंप्लीट अभी 3 महीने हैं तैयारी करने के लिए, लोग कर सकते हैं आसानी से। अब हम बात करते हैं, अब हम चलते हैं सीधे पटवारी पेज के लिए क्या क्या रिक्रूटमेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिक्रूटमेंट निकाले गए हैं। अलग अलग देखें तो बहुत सारी वैकेंसीज निकाली गई हैं, नगर निगम की वैकेंसीज भी हैं, दुग्ध सहकारी संघ की वैकेंसीज भी हैं। हम इस वीडियो में बात करेंगे मेनली पटवारी की। चलिए तो हम चलते हैं पटवारी की पेज पे डायरेक्टली। ये अगर हम अब वैकेंसी देखेंगे तो PEB की साइट पर अपलोडेड है, और ये पटवारी की वैकेंसी डायरेक्टली जो नोटिफिकेशन निकला हुआ है ग्रुप 2 का, उसमें 98 पेज पे अगर आप देखेंगे तो वैकेंसीज आ जाती है पटवारी की। जैसे अगर हम देखते हैं तो यहाँ से स्टार्ट हो गई है, ये पेज नंबर जो है वो 98 आने वाला है, और उसी के हिसाब से हम बहुत जल्दी आगे डिस्कशन करेंगे। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती आप मुझे कमेंट में करिए, हम आपको कमेंट में जहाँ तक हो सकेगा रिप्लाई करेंगे। और अगर वीडियो नहीं होगा तो नई वीडियो के थ्रू भी आपकी जो भी जानकारी लगेगी वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी इसका जो फॉर्म स्टार्ट नहीं हुआ है, फॉर्म जब स्टार्ट होंगे तो हम आपको वो भी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे फॉर्म डालना है, किस तरीके से फॉर्म करना है। चलिए देखते हैं, ये पटवारी चयन परीक्षा 2022 हेतु चयन परीक्षा संबंध नियम। ये सामान्य से नियम है जो सभी परीक्षा में रहते हैं। मेन नियम को हम समझते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप उस हिसाब से नहीं रहेंगे। वीडियो में नोटिफिकेशन का जो मेन पॉइंट है उसका हम डिस्कशन कर लेंगे एक बार। देखिए, आपको सबको पता है भू अभिलेख जो है राजस्व विभाग से पटवारी की चयन परीक्षा हो जाती है, और इसकी जो परिभाषाएं हैं, आरक्षण वगैरह, ये सारे नोटिफिकेशंस में दिए गए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं। अब मेन जो बात करते हैं हम इसमें, जो मैंने हाईलाइटेड करके भी लिखे हैं कि आवेदन, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो ये है आवेदन की सारी परिभाषाएं हैं। इसके बाद हम सबसे पहले बात करते हैं इसकी सैलरी कितनी होने वाली है। देखिए, आर्थिक रूप से EWS की हैं, बहुत सारी वैकेंसीज हैं, कितनी हैं ये सारी। सबसे पहले हम पॉइंट करते हैं कि इसकी सैलरी कितनी है। तो पटवारी पद हेतु वेतनमान रुपये 5200 से 20200, ग्रेड पे 2100 रुपये, मतलब 2100 रुपये के हिसाब से ग्रेड पे रहता है। तो 20200 रुपये की समथिंग सैलरी की हम मान सकते हैं, जो कि समय समय पर बढ़ती जाती है। अब इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम सोच रहे थे कि इस बार CPCT आएगा, PGT से भी हो सकता है कि रिक्वायरमेंट लगे, लेकिन इस बार उन्होंने सिर्फ क्या किया है, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि, मेनली स्नातक की ही उपाधि है, मींस ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। अब यहाँ पे लिखा गया है कि दूसरी जो है एलिजिबिलिटी, वो है पटवारी चयन परीक्षा हेतु CPCT स्कोर कार्ड हिंदी टाइपिंग कंप्यूटर दक्षता सहित उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। अब यहाँ पे दोनों चीज़ें लिख रहे हैं कि यह उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, लेकिन अगर आप अभी उत्तीर्ण नहीं है तो CPCT ना होने पर चयन परीक्षा में CPCT परीक्षा हेतु 3 वर्ष की अवधि के अंदर उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। इससे ये है कि अगर अभी है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं है तो आप 3 साल के अंदर अंदर आपको CPCT करना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा। अब हम बात करते हैं तो सैलरी किस हिसाब से मिलेगी। सैलरी देखिए, सीधी भर्ती में प्रथम 3 वर्ष के दौरान जो वेतन मध्य प्रदेश के सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय के पत्र क्रमांक C, और ये जो पत्र है 12 दिसंबर, उसमें ये है, सिंपल सा मैं आपको समझा देता हूँ कि पहले जो साल आपको सैलरी मिलेगी वो आपको मिलेगी 70%, मतलब जो भी सैलरी यहाँ पे बताई है उसका 70% ही आपको मिलेगा पहले साल में। दूसरे साल में जो है, दूसरे ईयर में, मतलब अगर हम 20,000 का बात करें तो 70% आप लगा सकते हैं। सेकेंड ईयर में जो रहेगी आपको रहेगी वो 80%, थर्ड ईयर में रहेगी
90%, और 3 साल की आपकी प्रोबेशन पीरियड है, मतलब पर्यवेक्षावधि है कि इसमें पटवारी का केवल मध्य प्रदेश के स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। भारत का नागरिक तो हो ही, मध्य प्रदेश का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब मध्य प्रदेश के बाहर के लोग जो उत्तर प्रदेश, राजस्थान ऐसी जगह से हैं, वहाँ ये फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, जो आयु है, जो एज लिमिट है, एज लिमिट आगे चल करके हम अभी बताएंगे, 18 साल से 40 साल रखी गई है। और फिर बाद में डिफरेंट जो अलग अलग लोग हैं उनको कैटेगरीज में आते हैं, उनको दिया गया है, छूट दी गई है। लेकिन वो जो कैटेगरी की कैलकुलेशंस होगी या जो एज की कैलकुलेशंस होगी वो होगी 1 जनवरी 2023। मतलब 1 जनवरी 2023 को आपको 18 से 40 साल के बीच में होना चाहिए जनरल कैटेगरी वालों को। जैसे ये देखिए, यहाँ मध्य प्रदेश रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये आप अगर आपको नहीं आता, ये तो बहुत आसान है, आप ये आराम से जीवित रोजगार कार्यालय में सभी का पंजीयन होगा ही। जिसका नहीं है रोजगार कार्यालय में, मुझे कमेंट में बताइए, मैं इसका एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा, जिसमें आपको पता रहेगा, जिसमें आपको मैं बताऊँगा कि कैसे ऑनलाइन ही आप घर पर बैठ के रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और रजिस्ट्रेशन नंबर, कार्ड, अपना प्रोफाइल रजिस्टर कर सकते हैं। वो तो नहीं है, अभी मैं जो हमारा चयन प्रक्रिया है उसके बारे में बता देता हूँ। देखिए, टेस्ट जो होता है वो 200 नंबर का होगा, आगे उसमें डिसाइडेड है। 100 नंबर के 2 क्वेश्चन, 2 सेट बनाए गए हैं, 100 नंबर के 200 नंबर के क्वेश्चन होंगे। आपको इसमें जो देखिए पासिंग मार्क्स चाहिए या क्वालिफिकेशन के लिए मार्क्स चाहिए, वो जनरल अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 50% है, राइट। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से EWS जिसे बोलते हैं हम, EWS और निःशक्त जन जो होते हैं PWD, उनके लिए 10% की अतिरिक्त छूट देते हुए 40% है। मतलब हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो 50% आपको जनरल वालों को चाहिए, EWS और जो रिजर्वेशन कैटेगरी आती है उनको 40% मिनिमम चाहिए। मतलब अगर 200% का मार्क है तो 200 मार्क्स का है तो 100 मार्क्स जो है वो जनरल कैटेगरी वालों को चाहिए, और 80 मार्क्स जो है वो रिजर्व कैटेगरी वालों को चाहिए, जो आरक्षित पद है उनके लिए। यही है, इसको आप आगे जब आप मेरिट लिस्ट बनेगी, इसमें टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट के बाद आपको काउंसलिंग के लिए MP ऑनलाइन आएगा, उसका शुल्क लगेगा, वो स्वाभाविक सी बात है, उसकी कोई बड़ी बात नहीं है। सूची के माध्यम, हाँ, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये है कि टेस्ट और मेरिट लिस्ट बन जाने के बाद केवल 2 ही काउंसलिंग होगी, 2 से ज़्यादा काउंसलिंग नहीं होगी। पहली काउंसलिंग होगी, प्रथम काउंसलिंग जो होगी वो होगी, और उसके बाद वेटिंग, प्रथम काउंसलिंग या जो फर्स्ट काउंसलिंग होगी, उसके बाद फर्स्ट काउंसलिंग में जो लोगों को जो नहीं जाते हैं, जो जिले का नहीं लेते हैं, तो उनको सेकंड काउंसलिंग में काउंट नहीं किया जाएगा। ये और है, देखिए, प्रथम काउंसलिंग में अभ्यर्थी को आवंटित जिला अंतिम होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो काउंसलिंग में अनुपस्थित दस्तावेज सत्यापन उपरांत अपात्र होते हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त करते हुए इन पदों को रिक्त माना जाएगा। प्रथम काउंसलिंग के उपरांत सभी रिक्त पदों की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो ऐसे रिक्त पदों की पूर्ति द्वितीय द्वारा तैयार प्रतिशत सूची के माध्यम से केवल और केवल एक और अतिरिक्त काउंसलिंग की जाएगी, जिसे द्वितीय काउंसलिंग कहते हैं। ये फर्स्ट काउंसलिंग होगी, सेकंड 2 ही काउंसलिंग होगी। जो MP ऑनलाइन के काउंसलिंग मैंने आपको बता दिया है कि केवल ऐसे अभ्यर्थियों के नामों के विचार श्रेणी में किया जाएगा जो MP ऑनलाइन दी गई प्रतीक्षा सूची में, मतलब जो वेटिंग लिस्ट में रहेंगे उन्हीं को ही केवल सेकंड काउंसलिंग के लिए दिया जाएगा। जो नहीं लेते हैं, फॉर्म नहीं लेते हैं या जिला नहीं लेते हैं, या मान लीजिए किसी हिसाब से आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होते हैं, तो उनको सेकंड काउंसलिंग में नहीं लिया जाएगा। ये कुछ बातें हैं जो नॉर्मल सी हैं। आपको कहीं कुछ अगर और भी कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं। जैसे आगे इसमें कुछ मैंने हाईलाइटेड करके रखे हैं, क्योंकि द्वितीय काउंसलिंग में विभिन्न कारणों जिले पर रिक्त पाए जाते हैं। हाँ, दूसरे काउंसलिंग में भी अगर कोई पोस्ट नहीं भरती है, किसी जिला में जो पटवारी की वैकेंसी है वो फिल नहीं होती है, तो वो तृतीय काउंसलिंग नहीं आएगी या थर्ड काउंसलिंग नहीं आएगी अभी के नोटिफिकेशंस के अकॉर्डिंग। इसमें जो है केवल अभी नेक्स्ट जो रहेगी, अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टेस्ट आएगा या परीक्षा आएगी तो उसी के लिए ही सम्मिलित की जाएगी। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि सभी को पता ही होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को गृह तहसील में पदस्थ नहीं किया जाएगा। मान लीजिए आपका भोपाल गृह तहसील है तो आपको भोपाल में पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। आपको अदर जो भी आप तय करेंगे, आपका डिस्ट्रिक्ट तय करेंगे, डिस्ट्रिक्ट में तहसील आपको वही नहीं मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट वही मिल सकता है लेकिन तहसील नहीं मिलेगी, या तहसील में आपको पोस्ट नहीं दी जाएगी या पोस्टिंग आपकी नहीं की जाएगी। देखिए, टोटल जो वैकेंसीज़ हैं इसमें जो है अगर बात किया जाए तो 2736 वैकेंसीज़ हैं टोटल, जिसमें अलग अलग हैं। अगर अनरिजर्व की बात करें तो इसमें भूतपूर्व सैनिक हैं। और संविदा कर्मी के लिए इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि संविदा कर्मी के लिए भी ये रखा गया है, रिजर्वेशन रखा गया। जो पहले से संविदा पे काम कर रहे हैं उनके लिए रिजर्वेशन रखा गया है। हालांकि संविदा के अलग अलग नियम हैं जो हम नीचे बात कर लेंगे। देखिए, अनारक्षित पद के लिए अगर हम देखा जाए तो 487 वैकेंसीज हैं। EWS के लिए 133 और ये अनुसूचित जनजाति के लिए ये अलग अलग वैकेंसी दी गई हैं। मतलब अगर हम जनरल ओपन कैटेगरी में बात की जाए तो ओपन में अगर ओपन कैटेगरी की पुरुष की बात की जाए, जिसमें पुरुष महिला दोनों रहते हैं, जो 1429, 1429, 1429, महिला जो है 621 होती है। टोटल ऐसी वैकेंसी दे जाते हैं भूतपूर्व सैनिक, संविदा कर्मी, ये सबका आता है 2736 वैकेंसी होती है, 2736, राइट।
अगर आप ये देखना चाहते हैं कहाँ किसकी वैकेंसीज हैं तो ये अलग अलग ज़िले में रह गई हैं। श्योपुर जिला, मुरैना जिला सभी की है, शिवपुरी हो गई, इसके बाद गुना, अशोकनगर, दतिया, उज्जैन, देवास, आगरमालवा, ऐसे बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग। इसमें आप देख सकते हैं। नोटिफिकेशंस की लिंक मैं आपको डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन से लिंक और नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नोटिफिकेशंस में कहीं कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई टर्म्स क्लियर नहीं हो रहा है, कोई परिभाषा क्लियर नहीं हो रही, कहीं कोई दिक्कत आ रही है या कोई भी, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जो वीडियोस हैं अब इसमें आपके कमेंट्स के हिसाब से मैं आप जो भी मुझे कमेंट्स देंगे उस कमेंट्स के हिसाब से मैं आपको नेक्स्ट वीडियो अपडेट करूंगा। बहुत जल्दी लाइव भी हम आने वाले हैं, बहुत जल्दी आपको जो भी क्वेरीज है वो सारी पूछने वाले हैं। अभी अगर देखिए कुछ हाइलाइटर्स करके और रखे हुए हैं कि हाँ एक और है भिन्न पद हेतु एक ही पद। एक और है सबसे बड़ी बात है कि आप अगर मान लीजिए और भी वैकेंसीज के लिए करना चाहते हैं, मीन्स नगर निगम वगैरह, LSGD जो हो गया, अपना बीलेव हो गया, इन सब के लिए भी करना चाहते हैं तो आप उसमें अलग अलग फॉर्म नहीं डालना है, एक ही फॉर्म फिल करना है। उसमें आपका पोस्ट पूछी जाएगी, पोस्ट कोड के अकॉर्डिंग आप उसमें कोड फिल करिएगा और आप उसके हिसाब से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। जब फॉर्म आएंगे तो उसको हम एक विस्तृत वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपको किसी प्रकार की कोई क्वेरीज ना आए, राइट। तो ये इस प्रकार की वैकेंसीज थी। नोटिफिकेशंस आप एक बार जरूर रीड करिए। नोटिफिकेशंस में हाँ एक और है, 3 घंटे की प्रश्न पत्र की अवधि के लिए 60 मिनट हैं। ये तो हालांकि उसके लिए है, मेन वैकेंसीज के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। ऊपर जो सबसे पहले है कितने टाइम का होगा और क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। हाँ एक और चीज़ है सिलेबस, ये टाइम है आपको फॉर्म भरने के लिए 20 दिन का समय दिया गया है। ये 19 तारीख से चालू होगा और 24 जनवरी तक चलेगा, राइट। समय जो रहेगा 3 घंटे का टेस्ट होगा। 3 घंटे के टेस्ट में 200 अंक रहेंगे। मॉर्निंग की शिफ्ट रहेगी, इवनिंग की या आफ्टरनून की शिफ्ट रहेगी। अगर हम देखेंगे तो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दोनों में आएंगे। वस्तुनिष्ठ क्वेश्चंस आएंगे। परीक्षा फॉर्म है 500 रुपये का, 60 रुपये या 20 रुपये पोर्टल शुल्क लगेगा। हाँ और अगर हम बात करें तो ऑनलाइन परीक्षा केंद्र जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, नीमच, रतलाम, मंदसौर, सागर, सतना, खंडवा, सीधी और रीवा है। अगर हम बात करते हैं आगे इसके हाँ सिलेबस की, देखिए सिलेबस में पेपर एक ही होने वाला है, 2 सेक्शंस आने वाले हैं। पहले सेक्शन आ और बा। आ सेक्शंस में सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य अभिरुचि। बा सेक्शन में जो रहेगा सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक योग्यता और सामान्य प्रबंधन। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इस बार पटवारी में पंचायती राज का कोई भी क्लियर मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो ये जो है आपको आज के नोटिफिकेशन का शॉर्ट ब्रीफ है। हो सकता है बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो, आप मुझे जो है उस पर कमेंट्स में बताइएगा, उसी के हिसाब से हम आपको कमेंट में भी रिप्लाई करेंगे, नए वीडियो के साथ भी आएंगे। सो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, कमेंट में बताइएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपनी प्रॉब्लम्स जरूर बताइएगा। अगर कुछ हो सकता है तो जरूर हम आपको नए वीडियो में या कमेंट में बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।